मुश्तबा को लेकर ईरान की रणनीति क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स से डील पर फैसला मुश्तबा ही लेंगे, जंग जारी रहेगी या नहीं मुश्तबा ही तय करेंगे। मुश्तबा सुप्रीम लीडर, उनका फैसला मान्य होगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मुश्तबा, अब यहां पर भी मुश्तबा को लेकर असर्शन क्यों दिखाई दे रहा है, यह असर्ट रीअसर्ट क्यों करना पड़ रहा है कि मुश्तबा सुप्रीम लीडर हैं, मुश्तबा जो कहेंगे वही माना जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए शायद अशोक सज्जनहार साहब ने अपनी बात शुरू करने से पहले यह बात कही कि मुश्तबा किस स्थिति में है, क्या वो वाकई आदेश दे रहे हैं, उनकी स्थिति क्या वो इतने स्वस्थ हैं तो किस हाल में है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन इस बीच ये खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स से डील को लेकर वही फैसला लेंगे, जंग जारी रहेगी या नहीं मुश्तबा तय करेंगे। लेकिन अब जरा देखिए, नेतन्याहू को लेकर यह समझा जा रहा है कि नेतन्याहू इतने नाराज क्यों हुए, क्यों ट्रंप से बातचीत के बाद उनको यह लगा कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। ट्रंप इस समय डिप्लोमेसी वाला पाथ फॉलो करना चाह रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारा ये मिशन अकम्प्लिश्ड है और इसको करना चाहिए पूरा, उसके बगैर हमने शुरू ही क्यों किया था, हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब जरा देखिए, इसीलिए समझा जा रहा है कि क्या अरब जलाने पर आमादा है नेतन्याहू, और यह कहा जा रहा है कि ट्रंप पर हमले का वो दबाव लगातार बनाते जा रहे हैं। और अगर वो दबाव बना रहे हैं तो जैसा अभी बताया गया, ज्यूज कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस, अमेरिका के अंदर उनका इन्फ्लुएंस, क्या आखिरकार वही करना पड़ेगा जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। अब जरा यहां यह भी देखिए, 1 घंटे तक जब फोन पर बात हुई, 1 घंटे तक बात होना, जाहिर अगर ऐसी बातें होती कि मैं ये कह रहा हूं तुम ये मान रहे हो, तो फोन 5-6 मिनट 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। 1 घंटे तक मतलब इधर से कुछ कहा जा रहा था, उधर से कुछ कहा जा रहा था और एक जगह जाकर कोई मीटिंग पॉइंट बन नहीं रहा था। 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई और यह बातचीत नहीं हुई बल्कि बहस हुई ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले का दबाव, कि उनके सैन्य बुनियादी ढांचे। और इजराइल तो इस समय यह है कि वो किसी भी पुल को यह कह सकता है कि IRGC इसका इस्तेमाल करता है, वो किसी भी जगह से पावर जनरेशन जहां हो रहा हो कह सकता है यहां का जनरेटेड पावर ही वहां साइलोज में जा रहा है जहां मिसाइलें रखी हुई हैं, तो वो किसी को भी बता सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर असल में वहां। ट्रंप फिलहाल ईरान पर हमला करने के मूड में नहीं है, वो चाहते हैं कि अब ऑफ रैंप मिलना चाहिए और डिप्लोमेसी वाला ही कुछ किया जाए। ट्रंप ने नेतन्याहू की बात नहीं मानी और यह बताया जा रहा है कि जब फोन रखा गया 1 घंटे के बाद तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा नाराज थे बेंजामिन नेतन्याहू। सवाल यह भी है कि दुनिया की एजेंसीज उस आदमी के बारे में जो एक तो अपने मन की करता है, दूसरा अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं है, उसके बारे में कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा नाराज बेंजामिन नेतन्याहू उनके ऊपर थे। इसका मायना क्या है? क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में ही इस पूरे मामले का, बल्कि कह लिया जाए अमेरिका का इस समय रिमोट है? अशोक सज्जनहार सर, देखिए, अभी तक तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। जो ये सबसे बड़ी मंशा थी बेंजामिन नेतन्याहू की शुरुआत से, जो किसी न किसी प्रकार से वो अमेरिका को भी ये युद्ध में लाए, ईरान के विरुद्ध युद्ध में लाए। अब 1990 से वो लीडर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और सभी राष्ट्रपति जो रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उन सभी के साथ उन्होंने प्रयास किया है जो उनको इनके विरुद्ध खड़ा किया जाए और अपने साथ मिलकर उनके ऊपर हमला किया जाए। अभी तक उनकी दाल नहीं गली थी। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी दाल गल गई। क्यों गल गई? आप मुझे रोकना चाहते हैं? कुछ और न्यूज़ है आपके पास? नहीं नहीं सर, आप प्लीज कैरी ऑन सर, मैं कुछ इसमें जोड़ना चाह रहा हूं बाद में। जी जी, प्लीज गो अहेड सर। दिखा रहे थे तो मैंने सोचा शायद कुछ है। जी जी जी। देखिए, उनकी दाल क्यों गल गई इस समय इसलिए उनकी दाल गली। एक तो उन्होंने, राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला में बड़े आराम से निकोलस मदुरो को निकाल लिया था, तो उन्होंने लगा जो भाई ईरान में भी ऐसा ही होने वाला है। दूसरा, उन्होंने बता दिया जो ईरान सबसे अपनी वीकेस्ट पोजीशन में है इस समय, क्योंकि उन्होंने कहा देखिए जनवरी में कितने उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट हुए, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, कितने 30-40 हजार को उन्होंने सड़कों पर मार दिया। आपने थोड़ा सा उनकी जो शीर्ष नेताओं को आपने खत्म किया तो ये सभी सड़कों पर उतर आएंगे। और आपने देखा है 2022 में महसा अमीनी थी, उसके बाद में कुछ और आया है जब ये रियाल को उन्होंने डिप्रिशिएट कर दिया वगैरह। तो ये उनको झांसा दे दिया उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को, और राष्ट्रपति ट्रंप आ गए। परंतु ये जो 2 चीजें थी, एक हॉर्मुज का रोकना, क्योंकि अभी तक 47 साल से ईरान ने हॉर्मुज के ऊपर कोई वो नहीं एक्शन नहीं लिया था। दूसरा, उन्होंने खाड़ी के देशों पर नहीं किया था कोई एक्शन। उन्होंने दोनों चीजें कर दी और इससे राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर भी ये दबाव बढ़ने लगा, चाहे वो सऊदी अरेबिया को हो, कतर का हो, शायद यूएई का नहीं है, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इनके बीच में भी मनमेट हो गया है। तो उनका शायद इतना नहीं है, परंतु ये सब देश कह रहे हैं उनको जो आप ईरान के ऊपर हमला मत कीजिएगा, अगर आप करेंगे तो हमारे ऊपर ईरान से हमला होने वाला है। और
वो नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए बहुत ही मुश्किल में पड़ गए हैं राष्ट्रपति ट्रंप भी, क्योंकि वो चाहते हैं अपनी, जैसे आशीष अभी बता रहे थे, अपना फेस सेविंग कुछ किया जाए। फेस सेविंग उनको ईरान भी नहीं दे रहा है ना, वो उनको तो सर इसीलिए क्या अब उनको लग रहा है एक स्थिति ऐसी आएगी कि शायद ईरान की बातों पर ही रजामंद होकर अपना थोड़ा सा कुछ कॉम्प्रोमाइज करके किसी एक डील को फाइनल करना पड़ेगा, इसीलिए अब वो क्यूबा की बातें करने लगे हैं क्या? क्यूबा अब अक्सर उनके मेंशन में सुनाई देता है। राउल कास्त्रो पर अमेरिका अब एक्शन लेने, केस करने की बात कर रहा है। पुराने मामले में अब वो फाइलें खोल रही हैं, क्या इसीलिए कि इधर से डाइवर्ट किया जाए? ये भी सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा।